दोस्तों यू मस्ट नो सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शेयर बाजार में हम अक्सर देखते हैं कि कोई कंपनी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करती और बिना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हुए भी वो भागती है। उसका शेयर प्राइस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि कुछ कंपनियां बेहतरीन होते हुए भी परफॉर्म नहीं करती। हम देखते हैं कि कंपनियों में कोई कमी नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी वैल्यूएशन है, परंतु उसके बावजूद भी वो कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा मेन कारण है सेक्टर टेलविंड। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि सेक्टर टेलविंड का मतलब क्या होता है और क्यों हमें सेक्टर टेलविंड देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए मैं साइकिल और हवा का एनालॉजी लेना पसंद करूंगा। आप सबको पता है, बचपन में साइकिल सभी ने चलाई है। हमने देखा है कि जब हम साइकिल चलाते थे और हवा जब हमारे पीछे से आती थी तो वो हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती थी। सिमिलरली अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हवा हमारे सामने से आ रही है तो वो हमारी स्पीड को घटा देती थी। सेम इसी चीज का नाम सेक्टर टेलविंड है। अगर कोई कंपनी किसी फील्ड के अंदर काम कर रही है, किसी एरिया के अंदर काम कर रही है और उसी एरिया में सेक्टर टेलविंड है, मतलब कोई हवा उस सेक्टर की तरफ ही चल रही है, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्राइस वाइज भी और उसके प्रॉफिट और रिवेन्यू के अंदर भी आपको अच्छी स्पीड से ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि उस कंपनी के पीछे सेक्टर टेलविंड काम कर रहे हैं। दोस्तों जितने भी मल्टीबैगर अभी तक हुए हैं, जिन भी शेयर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उन सब के पीछे मैं आपको समझाऊंगा, उन सब के पीछे मुख्य कारण सेक्टर टेलविंड ही था। कुछ सेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जहां आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि सेक्टर टेलविंड क्या था और उन कंपनियों के शेयर प्राइस पे सेक्टर टेलविंड में होने का, उनका सेक्टर टेलविंड में होने का क्या फर्क पड़ा। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का पूरा पुश आया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें मेक इन इंडिया, हमें डिफेंस प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाना तैयार करना है और जहां तक हो सके हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके लिए हमने, इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया, काफी उन्होंने जीडीपी का पोर्शन जो है हमारे डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। तो उसके कारण क्या था, अब हम इस सेक्टर की कुछ कंपनियों पे नजर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचएल लगा लो, बीडीएल लगा लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लो। वो सारी कंपनियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनके पीछे क्या था, गवर्नमेंट का पुश था, अच्छे वाला मेक इन इंडिया का पुश था। तो ये एक सेक्टर टेलविंड में काम किया। सेकंड सेक्टर की मैं बात करता हूँ शिप बिल्डिंग सेक्टर की। अब शिप बिल्डिंग को भी इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पुश किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी सारा आउटले अपने बजट में शिप बिल्डिंग को दिया, शिप बिल्डिंग को उन्होंने प्रमोट किया। साथ में उन्होंने शिप बिल्डिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जिससे कि इसकी फंडिंग आसानी से हो सके। साथ में उन्होंने कुछ पार्ट्स शिप बिल्डिंग के जो बाहर से आते थे उनको मेक इन इंडिया बनाने के लिए उस पर कुछ कस्टम ड्यूटी लगाई या उन पे रोक लगाई ताकि यहाँ वो पार्ट्स हमारे बन सके और मेक इन इंडिया को पुश मिल सके। तो शिप बिल्डिंग की भी काफी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। आप सब जानते हो मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, ये सब कंपनियां ऐसी है जिन्होंने की बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। अब हम तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट सेक्टर की। बीएससी के शेयर को कौन नहीं जानता, मतलब जिस शेयर ने इतने जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, वो कंपनी भी मल्टीबैगर इस वजह से बनी क्योंकि सेक्टर को जबरदस्त पुश था। सेक्टर को जबरदस्त पुश कैसे था, जैसे इंडिया अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा था। लोग सेविंग खाते में, करंट अकाउंट में पैसा रखने के बजाय ज्यादा पसंद ये कर रहे थे कि हम शेयर बाजार में अपना पैसा रखें। ज्यादा से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूसिव हो रहे थे इस सेक्टर के अंदर। तो इन सब चीजों ने काम ये किया कि हमारे कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स को मल्टीबैगर बना दिया। ऐसा ही एक सेक्टर आप मान सकते हो कि ईवी का एक सेक्टर है। ईवी के बारे में आप जानते हो, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट का पुश भी ये है कि हमें बाहर से पेट्रोल डीजल ना मंगवाना पड़े, हमारे फॉरेक्स करेंसी जो है उसके हमारे सेविंग हो। तो उसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी, पीछे दिल्ली ने भी पुश किया, हरियाणा ने भी पुश किया, ईवी को पुश करने के लिए ये लोग पॉलिसियां बना रहे हैं और ईवी को पुश दे रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट का जिस सेक्टर के अंदर इतना बड़ा पुश जा रहा है, इतना बड़ा आउटले जा रहा है, बजट जा रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ईवी पे, तो इस सेक्टर की भी कुछ कंपनियां जो है वो आगे जाके मल्टीबैगर बनेंगी।
उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल जैसे हम टू व्हीलर की बात करें तो एथर एनर्जी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, जेलियो ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो ये कंपनियों के पीछे रिजल्ट, शेयर प्राइस के परफॉर्म करने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर इसका यही था कि इस सेक्टर को टेलविंड है, सेक्टर टेलविंड एक मेजर इसके पीछे कारण है कि इनके शेयर ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। अगले सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं पावर एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पावर एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक सेक्टर टेलविंड है। टेलविंड जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से हो, कई बार डिमांड इतनी ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है उसकी वजह से उस सेक्टर के अंदर टेलविंड आ जाती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो पावर की डिमांड है वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ती हुई जा रही है, तो इसके कारण ग्रिड ग्रिड भी काफी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले से ग्रिड लगाए गए थे, वायर्स काफी पुरानी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड राइज होने की वजह से हमें नए नए ग्रिड बनाने पड़ रहे हैं, ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है। साथ में हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारे देश में जोरों शोरों से काम हो रहा है, जिसके कारण भी नए ट्रांसफॉर्मर, नए सेक्टर, नए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते खुल रहे हैं। काफी सारी कंपनियों ने इस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप ट्रांसफॉर्म की कंपनियां ले लो, पावर की कंपनियां ले लो, ग्रिड की कंपनियां ले लो, इनके इक्विपमेंट बनाने वाली काफी सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने की शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी गवर्नमेंट पुश कर रही है डाटा सेंटर के ऊपर। आप सबको पता होगा डाटा सेंटर आज का एक हॉट हॉट सेक्टर है। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पुश है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे इंडिया की स्टडी ये बोल रही है कि 2030 तक हम हमारे देश में डाटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 8 से 8.5 गीगावाट तक कर देंगे, फिलहाल 1 गीगावाट से। तो आप समझ सकते हैं कि डाटा सेंटर का जो सेक्टर है वो कितनी तेज स्पीड से भागेगा आगे जाके। तो इतनी तेज स्पीड से भाग रहा है तो ऑब्वियस बात है डाटा सेंटर में कौन सप्लाई करेगा, कौन कंपनियां सप्लाई करेगी, वह वायर कौन सप्लाई करेगी, कूलिंग कूलिंग सब्सटेंस जो उनके रैक्स होते हैं उनको कूल रखने के लिए कंपनियां कौन माल सप्लाई करेगी। वो जो कंपनियां माल सप्लाई करेगी आप उनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर चाहिए उनमें, कूलिंग मटेरियल चाहिए उनमें, वायर्स चाहिए उनमें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनमें, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां आप देख सकते हो। क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमारा यही है कि हम उस सेक्टर को पहचानें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि 2047 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है इसके ऊपर, डाटा सेंटर के ऊपर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुश है। इसके अलावा इंडिया की सेफ्टी को देखते हुए और ये देखते हुए कि इंडिया एक सेफ प्लेस है, इसको देखते हुए काफी सारी बाहर से कंपनियां भी, अमेजोन, मेटा, सब हमारे देश में आ रहे हैं कि हम हमारे देश में ये डाटा सेंटर लगाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस आप इस सेक्टर की कंपनी को देख सकते हो क्योंकि इसके पीछे एक सेक्टर टेलविंड है। अभी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर को लेके गवर्नमेंट आगे काफी पुश कर रही है, काफी बड़ा आउटले, काफी बड़ा बजट जो है गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए दिया है। इस सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो चिप की डिजाइनिंग से लेकर के ओसेट से लेकर के काफी सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें काफी कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही है। केन्स लगा सकते हो आप, इसमें मोस्ट चिप लगा सकते हो, काफी कंपनियां ऐसी है। अगर आप सर्च करोगे, अगर कुछ रिसर्च करोगे तो आपको काफी कंपनियां मिल जाएगी जो कि सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाल फिलहाल में एक और सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का पुश गया है, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन सेक्टर हुआ। अब कोल गैसिफिकेशन सेक्टर क्या है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो हम फर्टिलाइजर्स के लिए रॉ मटेरियल मंगवाते हैं या फिर एथेनॉल वगैरह मंगवाते हैं या और जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्रूड के ही पार्ट्स है, क्रूड से ही निकलते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि क्यों ना हमारे देश में कोल अबंडेंस में मौजूद है तो हम कोल की ही गैसिफिकेशन करें। तो गवर्नमेंट ने एक नई योजना बनाई कि हम कोल को सिन गैस में कन्वर्ट करेंगे और वहां से हम इन सारे फैक्टर्स को निकाल लेंगे। तो आप इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां भी देख सकते हो। कहने का मतलब सेक्टर टेलविंड का मतलब ये है कि या तो डिमांड की वजह से पुश इतना ज्यादा हो या गवर्नमेंट इतना ज्यादा उसके ऊपर आउटले बजट खर्च कर रही हो कि उस सेक्टर का फिर दौड़ना जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। और कम समय में अगर ज्यादा पैसे शेयर बाजार से अगर आप कमाना चाहते हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो है सेक्टर टेलविंड है, जिसकी तरफ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो हमने बात करी है कि सेक्टर टेलविंड से फायदा क्या होता है। अब कुछ सेक्टर में ऐसे ही बता देता हूं कि जिसमें सेक्टर टेलविंड नहीं थी, सेक्टर हेडविंड थी। सेक्टर हेडविंड का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल भाषा में समझे, हम साइकिल चला रहे हैं और सामने से हवा आ रही है हमारे, तो सामने से हवा आ रही है तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस पैदा होगा और जितनी स्पीड से हम साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे उतनी स्पीड से नहीं चला पाएंगे। सेम आप साइकिल को कंपनी मान के चलिए, और अगर कंपनी कोई चल रही है और सेक्टर में हेडविंड है
तो वो कंपनी कभी भी तेज स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप उस सेक्टर की कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी आप चूज कर लीजिए, कभी भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पे आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि एआई की वजह से आज के दिन पूरा हेडविंड है। तो वहां ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां खराब है, 10 कंपनियां हैं अगर, तो 10 में से 3 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, खुद कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर क्योंकि सेक्टर में हेडविंड है, इसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा, पूरी की पूरी कंपनियां ही फ्लेवर में नहीं है। तो फ्लेवर में ना होने की वजह से कोई भी कंपनी वो है परफॉर्म नहीं कर पा रही। हमारे कंजम्पशन सेक्टर को ही देख लीजिए। कंजम्पशन सेक्टर में क्या होता था, जैसे कि अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, इन सब में हमारी डिमांड काफी रहती थी। अब जो कुछ सालों से यहाँ पे डिमांड में कमी आई है और कंपटीशन बढ़ा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी परफॉर्मेंस जो है कंपनियों की काफी डाउन हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि अगली बार जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें, तो सिर्फ उसका प्रॉफिट मत देखिए, सिर्फ उसकी आरओई मत देखिए, पी रेशो मत देखिए। सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना है, आपको सवाल पूछना है क्या इस सेक्टर के पीछे हवा चल रही है। अगर इसका जवाब हाँ है, तभी आप उस स्टॉक और सेक्टर को लेकर के रिसर्च स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत बार मल्टीबैगर कंपनी नहीं, मल्टीबैगर सेक्टर बनते हैं। धन्यवाद।